हाय एवरीवन, द सिविलियन टॉक के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से स्लैब का स्टील बांधा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेयरकेस का स्टील बांधने का क्या प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप स्टील बांधते हैं स्टेयरकेस का तो वो बेहतरीन होता है, क्वालिटी में भी, स्ट्रेंथ में भी। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टील बांधने के लिए ड्राइंग मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग ही स्टील को बांधेंगे। पर अगर बात करें कि अपने घर का स्टेयरकेस का डिज़ाइन कैसे करें, तो देखिए बहुत सारा डिज़ाइन होता है स्टेयरकेस का, सीढ़ी का रिइंफोर्समेंट बांधने का। आप सिंगल मेट बना सकते हैं, डबल मेट बना सकते हैं, एज पर योर चॉइस। जिस तरह का आपका स्ट्रेंथ का डिमांड रहता है उस तरह का आप बना सकते हैं। बट जनरली बात करें तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि स्लैब में पहले मेन बार, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, सेम यहाँ पे भी आपको सबसे पहले शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग आपको सबसे पहले मेन बार डालना है। देखिए किस तरह से मेन बार हमारा डाला है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में नीचे से ऊपर तक ये देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार डाला गया है। तो ये दोनों आपको करना ही करना है। उसके बाद लास्ट में जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ एलडी आपको छोड़ देना है, यानी कि एलडी ऊपर छोड़ देना है, जिसको क्रैंक हम मारेंगे ऊपर से नीचे करने के लिए क्रैंक मारेंगे। उसके बाद वहाँ पे फिर से एलडी छोड़ के एलडी को हम क्या करेंगे, लैपिंग देंगे और उसके बाद वहाँ से आगे ऊपर बढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेट। उसके बाद अगर सेकंड मेट की बात करें, अगर आप डबल मेट बांधते हैं तो फर्स्ट मेट बांधने के बाद आपको चेयर का इस्तेमाल करना है। और चेयर का इस्तेमाल जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से दीजिए, या पर स्क्वायर मीटर में कम से कम 5 चेयर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस कीजिए, टॉप मेन बार डालिए, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार डालिए, और याद रहे कि मेन बार में दोनों तरफ से एल कम से कम 200 या 150 mm ज़रूर छोड़िए, ताकि बॉन्डिंग अच्छा दोनों तरफ से ग्रिप अच्छा बनाए। और यहाँ पे जब लैंडिंग पे आते हैं तो वहाँ पे एलडी को आप 300 भी रख सकते हैं, ताकि वो वाल के अंदर जाए और ग्रिप अच्छा बनाए, बॉन्डिंग अच्छा बनाए। इससे आपका सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्टेयरकेस सीढ़ी के का डिज़ाइन। ऐसे आप अलग अलग डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया भी कि उसको कटिंग करके भी बनाया जा सकता है। बट एलडी का यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब लास्ट में आप छोड़ते हैं, यानी कि जब लास्ट सीढ़ी होता है तो वहाँ पे एलडी आपको हमेशा छोड़ के रखना है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि स्टेयरकेस में स्टील का डाया कम से कम कितना रखना चाहिए, स्पेसिंग कितना रखना चाहिए। तो एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपके ड्राइंग में मेंशन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बट अगर नहीं मेंशन है तो कोशिश कीजिए कि मिनिमम 10 mm डाया का आपको स्टील यूज करना है सीढ़ी के अंदर, और मिनिमम 125 mm स्पेसिंग मेन बार का भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी आपको स्टेयरकेस के अंदर रखना है। यहाँ पे हमने 12 mm और 16 mm डाया का यूज़ किया है स्टेयरकेस में, क्योंकि ये बिग प्रोजेक्ट है, हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हायर डाया का यूज़ हमने किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन में 12 mm का भी यूज़ किया गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा रिइंफोर्समेंट डिटेल्स था स्टेयरकेस का आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिए, क्योंकि आप नॉलेज को